हेलो एवरीवन। डिटर्मिनेंट्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर आप किन्हीं भी दो रोज को या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, R2 को R3 की जगह, R3 को R2 की जगह अगर रख देते हैं, तो जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसका साइन चेंज हो जाता है। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि ये बॉक्स था, ये R1 वेक्टर था, ये R2 वेक्टर था, ये R3 वेक्टर था। अगर मैं R1 वेक्टर की जगह R2 और R2 वेक्टर की जगह R1 रिप्लेस कर देता हूं, तो ये जो बॉक्स है इसकी शेप चेंज नहीं होगी, पर इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। ये जो आप कह सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेंट में जो रखा हुआ बॉक्स है, ये फ्लिप हो जाएगा। R1 चला जाएगा R2 की जगह पे, R2 चला जाएगा R1 की डायरेक्शन में, नोट एग्जैक्टली जगह पर क्योंकि वेक्टर्स का साइज अलग है। R1 R2 की डायरेक्शन में चला जाएगा, R2 R1 की डायरेक्शन में चला जाएगा, तो ये जो बॉक्स है वो फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने की वजह से जो वॉल्यूम है उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, पर जो वॉल्यूम की ओरिएंटेशन, जो मैथमेटिकल साइन उसके साथ लगता है, वो चेंज हो जाएगा। तो अगर पहले R1 R2 R3 से वॉल्यूम लेट अस से +30 आ रहा था, अब ये अगर R1 R2 को आपने रिप्लेस किया तो इस बॉक्स को फ्लिप कर दिया। बॉक्स को फ्लिप करेंगे तो वॉल्यूम का साइन चेंज हो जाएगा, जो +30 पहले आ रहा था वो -30 आना शुरू हो जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी कि अगर आप R1 R2 को या R2 R3 को या R1 R3 को किसी भी रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट का साइन या वॉल्यूम का साइन चेंज हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टी कॉलम वाइज भी हो सकती है कि अगर मैं इन वेक्टर्स को कॉलम वाइज अगर रिप्रेजेंट करता, तो कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो कॉलम्स आपस में जगह इंटरचेंज अगर करते हैं, तो जो वॉल्यूम का साइन है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बोल रहे हैं कि आप किसी भी रो में कोई भी दूसरी रो, सेम रो नहीं ऐड कर सकते, किसी भी रो में कोई भी दूसरी रो या तीसरी रो बार बार ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे बॉक्स के वॉल्यूम पे, डिटर्मिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि जो R1 और R2 है वो बॉक्स के वॉल्यूम में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो बॉक्स के बेस का एरिया बना रहे हैं। अगर बॉक्स के बेस का एरिया देखा जाए, तो बॉक्स के बेस का एरिया बनता है, अगर आपने वेक्टर्स को पढ़ा हुआ है, तो R1 क्रॉस R2, दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस बेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं R1 की जगह R1 में R2 भी ऐड कर देता हूं, रो नंबर 1 में रो नंबर 2 भी ऐड कर देता हूं, तो जो बेस का एरिया है वो कितना चेंज हो जाएगा? बेस का एरिया अगर लिखें, R1 की जगह आपने क्या लिख दिया? R1 + R2 क्रॉस R2। अगर इसको देखा जाए तो ये बनेगा R1 क्रॉस R2 प्लस R2 क्रॉस R2 वेक्टर। किसी भी वेक्टर को खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि R2 और R2 बिल्कुल सेम डायरेक्शन में। R2 मैग्नीट्यूड इंटू R2 मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 डिग्री, तो इस वजह से क्रॉस प्रोडक्ट बनता है 0। इसकी वैल्यू आती है R1 क्रॉस R2 के बराबर। इसका मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट R1 क्रॉस R2 का था, वही क्रॉस प्रोडक्ट R1 प्लस R2 क्रॉस R2 का रहेगा। केवल इतना ही नहीं, R1 प्लस अगर मैं इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर देता, R1 प्लस लेमडा टाइम्स R2, तो ये क्या बन जाता? R1 क्रॉस R2 प्लस लेमडा टाइम्स R2 क्रॉस R2, वो भी जीरो ही बनता। तो यहां से प्रॉपर्टी आती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो, किसी रो में कोई भी दूसरी रो बार बार अगर आप ऐड करेंगे, तो जो वॉल्यूम है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका बेस एरिया चेंज नहीं होगा। बेस एरिया अगर चेंज नहीं हो रहा है तो R3 की तो बात ही नहीं चली थी। R3 जो हाइट में कंट्रीब्यूट कर रहा था, जो पहले जितना कंट्रीब्यूट किया उतना ही वो अभी कंट्रीब्यूट करेगा। तो अगर बेस एरिया चेंज नहीं हुआ है, हाइट वाला कंपोनेंट चेंज नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम क्यों चेंज होगा? वॉल्यूम भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द रीजन ये प्रॉपर्टी आती है कि यू कैन ऐड एनी अदर रो एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए गिवन रो, तो भी जो डिटर्मिनेंट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है फिफ्थ, यू कैन टेक कॉमन आउट ऑफ अ रो और अ कॉलम। या फिर इसी को अगर ऑपोजिट बोला जाए कि अगर किसी नंबर को डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप अपने मन चाहे कॉलम या मन चाहे रो से उस नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस बात का क्या लॉजिक समझ में आया? इसका लॉजिक ये है कि आप कह रहे हैं कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को
अब हम रोज को कंसिडर कर रहे हैं, वेक्टर्स को रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रो के लिए ये बात देखते हैं और कॉलम के लिए वो बात हम मान के चलेंगे कि वहां पे भी सच होगी कि अगर मैं किसी भी रो को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने किसी भी एक वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो वॉल्यूम है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, जो इसका एक एज है वो 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर एक एज 5 टाइम्स हुआ तो ये जो बॉक्स है वो कितनी बार बनेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार और 5 बार। अगर मैं R2 को 5 टाइम्स कर देता हूं, ये इस डायरेक्शन में 5 बार बॉक्स बनता। अगर मैं R2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो R2 की डायरेक्शन में एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चार बॉक्स, 5 बॉक्स। और अगर यही 5 मैं मल्टीप्लाई करता R3 के साथ तो R3 की डायरेक्शन में 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 5 बार बनते। तो जो बॉक्स है वो 5 बार अगर बनेगा तो उसका वॉल्यूम कितनी बार बनेगा, वो भी 5 बार बनेगा। तो इस वजह से किसी भी रो को अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो जो डिटर्मिनेंट है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किसी भी रो को अगर आप लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिटर्मिनेंट है या फिर इस बॉक्स का वॉल्यूम है वो भी 5 टाइम्स हो गया। इसी वजह से प्रॉपर्टी आती है कि नंबर मल्टीप्लाइड टू ए डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड टू ओनली वन रो, कि अगर आपको 5 बार वॉल्यूम करना है, 5 टाइम्स वॉल्यूम करना है, तो आप किसी भी एक वेक्टर को 5 टाइम्स कर दीजिए, 5 बार वॉल्यूम बन जाएगा। अगर आपने सब वेक्टर्स को 5 टाइम्स कर दिया तो वॉल्यूम कितनी बार हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 5 टाइम्स इधर, 5 टाइम्स इस डायरेक्शन में, 5 टाइम्स इस डायरेक्शन में, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब टाइम्स हो जाएगा, 5 रेज टू पावर 3 टाइम्स हो जाएगा। ये हम प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट में। पर अब आप ये विजुलाइज कर सकते होंगे कि बॉक्स के वॉल्यूम से डिटर्मिनेंट कितना क्लोजली लिंक्ड है। अगर कोई भी वेक्टर नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, 2 नंबर ऑफ टाइम मल्टीप्लाई होता है, तो वॉल्यूम को भी डबल कर देगा। R2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, R2 भी 2 टाइम्स, जो बॉक्स का वॉल्यूम है वो भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर कि हम विजुलाइज कर पा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का रियल लाइफ में क्या लिंक है और वो किस तरीके से अफेक्ट करते हैं कि किसी रो में या किसी कॉलम में कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसका डिटर्मिनेंट या वॉल्यूम पर क्या फ़र्क पड़ता है। आई होप इट इज़ क्लियर। इसके बाद हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड।